जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के लेक्चर 2 को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें जो हम सीरीज़ ऑफ सर्किट ब्रेकर को कंटिन्यू करते हैं, जो कि नंबर 3 पे है हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। और इसको स्टार्ट करते हैं। दिस ऑपरेशन यूजिंग हाई वेलोसिटी ब्लास्ट ऑफ एयर विच पंचेस द आर्क। पंचिंग का मतलब मैंने जैसे बताया था कि जो आर्क है उसको डिवाइड करना मुख्तलिफ सेक्शन, मुख्तलिफ हिस्सों में, उसे आर्क क्वेंचिंग कहा जाता है। तो ब्लास्ट की वो वेलोसिटी के ज़रिए से जो आर्क को क्वेंचिंग के ऑपरेशन में डिवाइड किया जाता है वो एयर ब्लास्ट के अंदर अवेलेबल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लास्ट वैल्यू, ब्लास्ट ट्यूब एंड कॉन्टैक्ट्स। इसके अंदर जो है वो आपकी ब्लास्ट वॉल्व होते हैं, ब्लास्ट ट्यूब होती है और कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ब्लास्ट वॉल्व कंटेन एयर एट हाई प्रेशर. Blast tube carries the air at high pressure and opens the moving contact attached to spring. सो जी कंटिन्यू कर रहे हैं हम दोबारा इसको। द ब्लास्ट ट्यूब कैरीज द एयर एट हाई प्रेशर एंड ओपन्स द मूविंग कॉन्टैक्ट अटैच टू स्प्रिंग। अब से ब्लास्ट ट्यूब जो होती है एयर को कैरी करती है हाई प्रेशर से, और जो कॉन्टैक्ट होते हैं मूविंग कॉन्टैक्ट उस जो स्प्रिंग से अटैच होती है वो उन ट्यूब को ओपन कर देती है। ये तरीका होता है कि एयर ब्लास्ट के अंदर जो आपके कॉन्टैक्ट हैं उनको मूव करना, क्लोज या ओपन करने के लिए। देयर इज़ नो कार्बनाइजेशन ऑफ सरफेस इन वीसीबी। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की तरह इसमें भी कोई कार्बनाइजेशन नहीं आ सकती सरफेसेस ऑफ दी कॉन्टैक्ट्स के ऊपर। उसकी वजह ये है कि एयर ब्लास्ट के अंदर हमारी कंटिन्यूसली एयर चल रही होती है, और ब्लास्ट ट्यूब चैम्बर्स के अंदर हमारी जो एयर होती है वो मॉइस्चर फ्री होती है। एयर शुड बी कीप क्लीन एंड ड्राई टू ऑपरेट इट प्रॉपरली। एयर जो इसमें होती है वो ड्राई होती है, प्रॉपरली ऑपरेट होती है। और क्लीन से मुराद ये कि उसके अंदर वेपर्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती, मॉइस्चर नहीं होती। मॉइस्चर को रिमूव करके ही हम एयर ब्लास्ट के अंदर एयर को इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से कार्बनाइजेशन नहीं आती, करोजन नहीं आती कॉन्टैक्ट के ऊपर। अच्छा जी, हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं कि ये हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले तो ये इसमें कुछ स्टार्टिंग की चीज़ होती हैं, जिसमें बी एग्जॉस्ट वॉल्व एक होता है, एग्जॉस्टर के तौर पे काम करता है कि अगर एयर यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है तो उसको बाहर निकालने के लिए जो वेस्ट एयर होती है तो उसको यहाँ से हम बाहर निकालने के लिए काम कर सकते हैं। फर्दर और एक नोज़ल लगी हुई होती है, इसके ज़रिए से वो बाहर आएगी वेस्ट एयर। और स्प्रिंग मैकेनिज़्म एक यहाँ पर होता है 6 पोजीशन पे, 7 पे आपका पिस्टन है। मूविंग कॉन्टैक्ट एक होता है, हर एक ब्रेकर के अंदर एक मूविंग कॉन्टैक्ट और एक फ़िक्स कॉन्टैक्ट होता है जो कि ऑन ऑफ और ट्रिप के लिए काम करता है। तो इसके अंदर भी एक मूविंग कॉन्टैक्ट है और इसी तरीके से इसमें एक फ़िक्स कॉन्टैक्ट होगा जो कि यहाँ पे काम करेगा। एक फ़िक्स कॉन्टैक्ट है और एक यहाँ पर मूविंग कॉन्टैक्ट। तो ये यहाँ पर मूविंग कॉन्टैक्ट है और ये फ़िक्स कॉन्टैक्ट है। तो ये इस तरह से अप डाउन होके कॉन्टैक्ट मेक करेगा। टर्मिनल है फर्दर जो कि इसको सपोर्टिंग में लगा हुआ है यहाँ पे। ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म नंबर 10 पे है एंड स्विच ट्यूबिंग। यहाँ पे इसका एक वॉल्व है तो 2 नंबर पे। इसी तरह साथ ही साथ एयर रिसीवर है। एयर रिसीव कर जिस तरीके से आपने एयर ब्लास्ट के तौर पे देखा होगा, जो कि कंटिन्यूस एयर यहाँ पर ब्लास्ट कर रहा होता है, हवा फेंकना कंटिन्यूसली। इसको एक मैकेनिज़्म है जो कि कूल डाउन करता है टर्मिनल्स को और पूरे के पूरे ट्यूब्स ऑफ द चैम्बर्स को। तो उसके लिए एयर सक करना और उससे एक प्रेशराइज एयर थ्रो करना। तो जिस तरीके से हम, अगर आपने देखा होगा जो टायर्स में हवा भरी जाती है जो कि ट्रक के बड़े टायर होते हैं, तो उनके लिए जो कंप्रेसर होता है वो तकरीबन, अगर हम लेंथ वाइज बात करें तो वो 4 से 5 फीट लंबा, और उसका जो डाया होता है होपफुली आप अगर उसके ऊपर इमेजिन करें तो वो डाया भी उसका 1.5 मीटर के हिसाब से होता है। और ये हमदर्द यूनिवर्सिटी के रास्ते में बहुत सारे इस तरह के पंप मौजूद हैं जो कि एयर रिसीव करके और प्रेशराइज एयर आपको थ्रो करते हैं। उसके लिए हमें एयर कंप्रेसर के तौर पे एक एयर रिसीवर रिक्वायर्ड होता है जो कि कंप्रेस करके एयर को प्रेशराइज एयर में ट्रांसफॉर्म करता है और कंटिन्यूस एयर आपको प्रोवाइड करता है। आइसोमेकर ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म फर्दर एक लगा हुआ होता है। हॉलो इंसुलेटर आपके नंबर 3 पे है। इसी तरह एक फ़िक्स कॉन्टैक्ट हमने डिस्कस कर लिया जो कि आइसोमेकर है, आइसोलेट करता है।
फर्दर मोर आइसोमेकर आपके ब्लेड होते हैं जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट मेक और ओपन करते हैं। ओपन आइसोमेकर ब्लेड फर्दर ये होते हैं और टर्मिनल्स होते हैं। अच्छा, हम इसकी इन डिटेल डेप्थ में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें और भी अपने नंबर ऑफ ब्रेकर कंटिन्यू करने हैं, लेकिन इस तरह के ब्रेकर आपको सब स्टेशन में, ग्रिड स्टेशन में ज़रूर नज़र आएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं चैम्बर्स के तौर पे। और इंसुलेटिंग, अच्छा इसकी जो रेटिंग है ये पर सिंगल फेस के हिसाब से 25 kV के सिस्टम में लगते हैं, जो कि मीडियम वोल्टेज हैं आपके सब स्टेशन के। अब 1 से लेके 9 तक जो इसके इक्विपमेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, जिसमें एयर रिसीवर एयर रिसीव करता है, फिक्स कॉन्टैक्ट होता है जनाब। एयर रिसीवर वॉल्व होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओपन और क्लोज होते हैं। हॉलो इंसुलेटर्स होते हैं। फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट ये डिस्कस हो गए ऊपर। पिस्टन होते हैं। पिस्टन क्योंकि इसलिए होते हैं ताकि जो प्रेशराइज एयर होती है उसको पिस्टन के ज़रिए से ही कंट्रोल किया जाता है कि एयर को सक करना, निकालना, बंद करना वो पिस्टन के ज़रिए से ही होता है। स्प्रिंग मैकेनिज्म एक लगा हुआ होता है। एग्जॉस्ट वॉल्व अवेलेबल होता है, एग्जॉस्ट चैम्बर जिस तरह हमने ऊपर देखा उसमें। और आइसोमेकर एक है, ये भी एक रॉड है आइसोमेकर की जो लगी हुई होती है। नंबर 10 के ऊपर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए से ये चीज़ आगे चलती है। फर्दर मोर हम अगले पोर्शन पे आते हैं जो कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के। तो एडवांटेजेस जो इसके हैं, वेरी हाई स्पीड ऑपरेशन एज़ कम्पेयर टू OCB। ऑयल सर्किट ब्रेकर के मुकाबले में इसका जो कंपैरिजन है वो बहुत ज़्यादा स्पीडी है। एबिलिटी टू विदस्टैंड फ्रिक्वेंट स्विचिंग, इसमें इस तरह की सलाहियत है कि ये विदस्टैंड फ्रिक्वेंट स्विचिंग कर सकता है। स्विचिंग इन सेंस ऑफ ऑन और ऑफ ट्रिपिंग की। फैसिलिटी ऑफ हाई स्पीड रिक्लोज़र के तौर पर भी काम करता है। रिक्लोज़र अगर आपने देखें उसकी वीडियो यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा कि हाउ रिक्लोज़र वर्क्स। तो ये एक मैकेनिज़्म है जो कि सर्किट को आइसोलेट करता है, क्लोज़ और रिक्लोज़ करता है। तो जब ये रिक्लोज़ ओपन और क्लोज़ हो रहे होते हैं तो इसमें बाकायदा आर्किंग फिज़िकली विजुलाइज भी होती है। उसको आप बाकायदा देख सकते हैं कि आर्किंग किस लेवल की है, हाई वोल्टेज के ऊपर बाकायदा वो विजुलाइज भी होती है। अच्छा जी, इस तरह लेस मेंटेनेंस की होती है एज़ कम्पेयर टू OCB। और OCB के अंदर जो मैकेनिज़्म है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल है, उसकी जो मेंटेनेंस है, रिपेयर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, जबकि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम है। डिसएडवांटेजेस की बात करें एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की तो लिटिल मॉइस्चर कंटेंट प्रोलॉन्ग्स आर्किंग टाइम। अब इसमें डिसएडवांटेजेस का ये है कि एयर ब्लास्ट सर्किट के अंदर हमारी जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन के पार्टिकल कुछ ना कुछ रह जाते हैं, तो जिसके नतीजे में आर्किंग के थोड़े बहुत हिस्से आ जाते हैं। तो आर्किंग एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में इसके चांसेस तकरीबन मौजूद होते हैं, जिसके ज़रिए से ये चीज़ चल रही होती है। प्रेशर शुड बी चेक्ड फ्रिक्वेंटली फॉर फ्रिक्वेंट ऑपरेशन। रिस्क ऑफ फायर हैज़र्ड्स ड्यू टू ओवर वोल्टेज। फायर हैज़र्ड्स होते हैं ओवर वोल्टेज में, अगर ओवर वोल्टेज आ जाते हैं तो इसमें फायर हैज़र्ड का बहुत ज़्यादा चांस है कि आग लग सकती है इस ब्रेकर के। इट कांट बी यूज़ फॉर हाई वोल्टेज ऑपरेशन ड्यू टू प्रोलॉन्ग आर्क पंचिंग। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के तौर पे काम कर सकता है, इसको हाई वोल्टेज ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और वरना होगा ये कि प्रोलॉन्ग आर्क क्वेंचिंग के तौर पे ये ऑपरेशन अपना परफॉर्म करने लगेगा हाई वोल्टेज के ऊपर। इसका यही मतलब है कि 25 kV से ऊपर ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया तो हाई वोल्टेज की जो प्रोलॉन्ग आर्क क्वेंचिंग होगी उसके अंदर ये सही तरह ऑपरेट नहीं करेगा, इस ब्रेकर में आग भी लग सकती है और नॉर्मल ऑपरेशन के तौर पे हाई वोल्टेजेस में काम नहीं कर सकता। और ये ब्रेकर जो नॉर्मल रेटिंग पे काम करेगा वो सिर्फ और सिर्फ मीडियम वोल्टेजेस होंगे जो कि 25 kV की रेंज में है। अच्छा, नेक्स्ट सर्किट ब्रेकर हमारा जो है वो SF6 सर्किट ब्रेकर है। इसको असल में SF6 नहीं कहते बल्कि इसका नाम गैस सर्किट ब्रेकर है। गैस सर्किट ब्रेकर के अंदर जो गैस इस्तेमाल होती हैं वो हमारी 2 कैटेगरी की हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 जो गैस है वो हमारी SF6 सोडियम हेक्साफ्लोराइड के तौर पर इस्तेमाल होती है, और नेक्स्ट हमारी जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, इसका जो स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग ईयर है वो कुछ 18 सेंचुरी के बाद से ये शुरू हुआ है। इसका जो कंप्लीट डेटा आपको मिलेगा वो विकीपीडिया, गूगल पे आप सर्च करें तो इसकी डिटेल हिस्ट्री आपको मिलेगी। सिमेंस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और ये 2 कैटेगरी ऑफ द गैस में इस्तेमाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है वो हाई वोल्टेज की एक थोड़े स्टार्टिंग रेंज में इस्तेमाल होती है, लेकिन जो SF6 की गैस है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस के अंदर भी सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल हो सकती है। इसकी जो रेंज है वो
जो नॉर्मली हमने फील्ड में देखी है और ख़ास तौर पे जो ग्रिड पे हमने देखी थी, कराची नेशनल इंटरचेंज ग्रिड जो आपका है NKI ग्रिड, ये आपके हमदर्द यूनिवर्सिटी के जो बाईपास का रास्ता है वहीं लेफ़्ट साइड पे आता है, और वहाँ पर जो SF6 के सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं गैस चैम्बर्स के तौर पे, पर फेज़ जो गैस चैम्बर ऑफ सर्किट ब्रेकर हैं वो आपके SF6 के सर्किट ब्रेकर हैं, और उनमें जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं वो 220 kV से 500 kV के दरमियान के ऑपरेटिंग है। पाकिस्तान के स्टैंडर्ड वोल्टेज मैक्सिमम 500 kV है, इससे ऊपर के कोई वोल्टेज नहीं है, सिवाय एक DC ट्रांसमिशन लाइन के जो आई थिंक वो 550 या 600 kV की DC ट्रांसमिशन लाइन है। ये एक सेकंड ऑपरेटिंग वोल्टेज है, लेकिन DC के लेवल के ऊपर। AC के मैक्सिमम लेवल जो स्टैंडर्ड रेटिंग है पाकिस्तान की वो 500 kV है, इससे ऊपर की हाई वोल्टेज रेटिंग नहीं है। सो NKI ग्रिड के अंदर भी हमने ऑपरेटिंग वोल्टेजेस जो देखे थे SF6 सर्किट ब्रेकर के हिसाब से वो 220 kV हैं और 500 kV हैं। इससे ऊपर भी हम इस गैस को इस्तेमाल करते हैं, जो कि आई थॉट 850 kV तक तो है ही, लेकिन जो अमेरिका के अंदर जो हमारे कुछ ऑपरेटिंग वोल्टेज जो कि 1200 kV के ऊपर भी इस्तेमाल होते हैं, जो कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज की रेंज कहलाती है, उसके अंदर भी SF6 ही इस्तेमाल होते हैं। अब इसके ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म और उसमें क्या होते हैं हम उसके ऊपर तो फ़िलहाल बात नहीं करेंगे, लेकिन उसमें भी होपफुली जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी का जो हमारे पास ब्रेकर है वो SF6 के बाद मेरा नहीं ख्याल कोई अवेलेबल है, तो वो SF6 ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग वोल्टेज दुनिया में जो एग्जिस्ट करती है वो अमेरिका की, वो भी मैक्सिमम रेटिंग 1200 kV है, 1200 kV, और पाकिस्तान जो इस्तेमाल करता है वो 500 मैक्सिमम kV की रेंज है, जो कि 5 लाख वोल्ट कहलाती है। इसे स्टार्ट करते हैं। इट कंटेन्स एन आर्क इंटरप्शन चैम्बर कंटेन SF6 गैस। इसका एक चैम्बर होता है जिसे गैस चैम्बर कहा जाता है, और वो गैस चैम्बर में इंक्लूड की जाती है SF6 के। पूरा इसका एक मैकेनिज़्म होता है। इसका हमने एक बाकायदा पूरा एक हॉल देखा था जिसके अंदर बाकायदा गैस ट्यूब्स रखी हुई थी, और उन गैस ट्यूब्स गैस चैम्बर्स के अंदर आपके मेटल कॉन्टैक्ट काम करते थे। ऑब्वियसली ये ट्रांसपेरेंट नहीं थी, ये सिलेंडर टाइप का एक पूरा मैकेनिज़्म बना हुआ था, जो कि हैवी ड्यूटी सिलेंडर्स वहाँ पे थे, उनके अंदर ये पूरा सिस्टम बिल्ट इन कॉन्टैक्ट का किया गया था। ये कॉन्टैक्ट जहाँ पर मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट एक दूसरे से मिलते हैं, और जो मीडियम ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो आपका SF6 का होता है। तो ये गैस सर्किट ब्रेकर के अंदर गैस जो इस्तेमाल होती है वो प्रैक्टिकली नॉर्मली जो आपकी है वो SF6 है। In closed position, the contact remains surrounded by SF6 gas at a pressure of 2.8 किलोजूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रेशर से जो गैस होती है वो आपके सराउंडिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट यानी गैस चैम्बर में इस प्रेशर से गैस फिल की जाती है या अवेलेबल होती है। ड्यूरिंग ओपनिंग हाई प्रेशर SF6 गैस दी एट 14 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रॉम इट्स रिजर्वायर फ्लोज टूवर्ड्स द चैम्बर बाय द वॉल मैकेनिज़्म। अच्छा, इसका जो बाकायदा एक पूरा मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से चैम्बर से गैस निकलती है और कंटेनर्स के अंदर फिल होती है, और उसका जो प्रेशर होता है वो 14 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। थर्ड पॉइंट हमने यहाँ तक कर लिया है। जी, चौथे पॉइंट पे आते हैं। SF6 रैपिडली एब्जॉर्ब द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द आर्क पार्ट टू फॉर्म immobile negative ions to build up high dielectric strength. It also cools the arc and extinguishes it. अच्छा जी, इसका जो फीचर SF6 का है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको आर्क के अंदर अगर वो आते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी का बाइस बनते हैं, तो उनके मौजूदगी के नतीजे में जो कंडक्शन का पाथ होता है वो फुलफिल हो सकता है, और जो अगर आपने ऑफ़ किया हुआ है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो वो कंडक्टिविटी मेंटेन कर जाएगी, लीकेज करंट हो जाएगा, लीकेज वोल्टेज हो जाएगा, जिसके नतीजे में कंडक्टिविटी फुलफिल होने के बाद कॉन्टैक्ट नॉन मेकिंग स्टेज में भी मेकिंग कॉन्टैक्ट हो सकेगा। तो इसलिए ये बहुत सारे सर्किट ब्रेकर्स में एक फॉल्ट होता है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल वहाँ होते हैं तो उनसे कंडक्टिविटी का पाथ बन जाता है, जो कि नॉन कंडक्टिंग स्टेज के अंदर गुड साइन नहीं होता। अच्छा जी, इट ऑल्सो कूल्स द आर्क एंड एक्सटिंग्विशेस इट। इसमें जो कूल डाउन करता है आर्क्स को, जितनी भी आर्किंग के नतीजे में वो चीज़ें जो कि हीटअप हो जाती हैं
और हीट प्रोड्यूस होती है तो उनको कूल डाउन करता है, और एक्सटिंग्विशेस का मतलब ये कि उसको वैनिश करता है। आफ्टर ऑपरेशन द वॉल्व इज क्लोज बाय आर्किंग एक्शन। आफ्टर ऑपरेशन the valve is closed by the action of a set of spring. Absorbent material are used to absorb the byproducts and moisture. कुछ इस तरह के अवेलेबिलिटी भी होती है, जिस तरीके ये चीज़ आपके वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में थी, इसी तरीके से गैस सर्किट ब्रेकर में भी ये एक अवेलेबिलिटी मौजूद है कि ये आपके बाय प्रोडक्ट को ऑब्जॉर्व करता है और मॉइस्चर को भी ऑब्जॉर्व करता है, जो कि मौजूद होती हैं। यानी कि ऐसे नामयाती मरकबात जो कि आपके सर्किट ब्रेकर में पैदा हो जाते हैं कॉन्टैक्ट्स के दौरान चैम्बर्स में, उसे एब्जॉर्ब करना और उससे ख़त्म करना या वो पैदा ही नहीं होने देना बाय प्रोडक्ट्स को या मॉइस्चर को, ये ऑपरेशन भी मौजूद होता है आपके एक गैस सर्किट ब्रेकर के अंदर। जो आपका गैस सर्किट ब्रेकर है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है और एक फ़िक्स कॉन्टैक्ट होता है। तो मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं गैस चैम्बर के अंदर। तो एक नोज़ल होती है जो कि कंट्रोल करती है वीज़ल ऑफ दी गैस के प्रेशर को। आर्किंग प्रोड्यूस अगर यहाँ हो रही होती है इनके कॉन्टैक्ट को मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट को मिलने के नतीजे में, तो उस आर्किंग को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है या ख़त्म हो जाती है, जो कि सर्किट ब्रेकर के अंदर फीचर मौजूद होता है। तो ये सेक्शन बने हुए होते हैं मूविंग कॉन्टैक्ट का एक और फिक्स कॉन्टैक्ट का एक, जिसके अंदर ये आके इन सेक्शंस के दौरान ये कॉन्टैक्ट एक दूसरे से मेक करते हैं। तो जैसे कि फिगर ए में दिखाया जा रहा है कि आर्क एक्सटिंक्शन इन द गैस फ्लो सर्किट ब्रेकर गैस फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर P1 टू लो प्रेशर P1 विया एन इंसुलेटिंग नोज़ल। तो एक इंसुलेटिंग नोज़ल के ज़रिए, अच्छा ये नोज़ल इंसुलेटिंग होती हैं, ठीक है, तो आर्किंग प्रोड्यूस होती है, तो ये ऑब्वियसली इंसुलेटिंग है, तो इनके ऊपर आर्किंग का, चिंगारियों का या आग का कोई असर नहीं होता। तो सबसे अहम चीज़ यही है इसके फीचर की, जो कि कंडक्टिविटी का पाथ इसमें प्रोड्यूस हो नहीं पाता। तो ना ये सिर्फ एक छोटा सा सिर्फ चैम्बर दिखाया गया है कि जिस तरीके से ये इसमें ऑब्जर्व होती है, पूरा मैकेनिज्म ऑफ गैस सर्किट ब्रेकर नहीं दिखाया गया है, जो कि और कॉम्प्लेक्स है। एडवांटेजेस ऑफ गैस सर्किट ब्रेकर पे हम बात करते हैं, जो स्पेशली हम सिर्फ SF6 की बात कर रहे हैं, लेकिन एक और गैस इसमें होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो कि इसमें इस्तेमाल होती है। वेरी शॉर्ट आर्किंग पीरियड ड्यू टू सुपीरियर आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्ली ऑफ SF6 के लिए, जो इसमें सुपीरियर क्वेंचिंग का जो फीचर मौजूद है वो SF6 का सुपीरियर लेवल का है। कैन इंटरप्ट मच लार्जर करंट्स एज़ कम्पेयर टू द अदर ब्रेकर। अच्छा, ये जैसे कि सबसे टॉप क्लास प्रायोरिटी के ऊपर है सर्किट ब्रेकर के बाद। मैंने नहीं सुना कि गैस सर्किट ब्रेकर के बाद कोई और मीडिया में जो कि इस्तेमाल होता है कॉन्टैक्ट मूविंग और फिक्स को मेक करने के लिए मीडियम में, तो वो गैस ही सबसे टॉप लेवल की प्रायोरिटी पे इस्तेमाल होता है। नो रिस्क ऑफ फायर, इसमें फायर का कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि वो गैस होती ही ऐसी है जो कि फायर को वहाँ पर प्रोड्यूस होने ही नहीं देती। नो रिस्क ऑफ फायर के बाद जी लो मेंटेनेंस इसकी होती है और लाइट फाउंडेशन इसकी होती है। तो जैसे हम साइट विजिट NKI ग्रिड में जब गए भी थे, तो हमने 500 kV के सर्किट ब्रेकर, जो कि पर फेस 500 kV के ब्रेकर लगे हुए थे वहाँ पे, और उनमें बाकायदा पूरे हॉल के अंदर ये पूरी कवरेज हुई भी थी। ओवर वोल्टेज प्रॉब्लम इसमें नहीं होती। देयर आर नो कार्बन डिपॉजिट्स, कार्बन डिपॉजिट इसमें नहीं आता जिस तरह गैस सर्किट ब्रेकर और दीगर ब्रेकर्स पे आता है, जबकि ऑयल सर्किट ब्रेकर के टर्मिनल के ऊपर कार्बन डिपॉजिट हो जाता है और उसमें कार्बनाइज हो जाते हैं। इसके अलावा वो कार्बनाइज होने के साथ साथ उनके ऊपर क्रोजन भी आ जाती है। डिसएडवांटेज अगर हम इस सर्किट ब्रेकर की बात करें तो SF6 सर्किट ब्रेकर है कॉस्टली ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ SF6। ये बहुत ज़्यादा महंगा सर्किट ब्रेकर है। SF6 गैस हैज़ टू बी रिकंडीशनड आफ्टर वेरी ऑपरेशन। अच्छा, बहुत सारे ऑपरेशन में जब ये इस्तेमाल हो चुका होता है तो ये रिकंडीशन के तौर पे इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ऑफ द ब्रेकर एडिशनल इक्विपमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस, यानी कि अगर इसको रिकंडीशन आपको इस्तेमाल करना है दोबारा, जैसे कहते हैं रीयूज़, अगर आपको दोबारा करना है सर्किट ब्रेकर को, तो फिर उनमें कुछ ज़्यादा इक्विपमेंट्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे ताकि इस कॉस्ट को आप फुलफ़िल कर सकें और इस्तेमाल कर सकें। तो इस मकसद के लिए ही आप एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाते हैं अगर आपको रीयूज़ करना है। अच्छा, फर्दर मोर अगर हम डिस्कस करें कंपैरिजन ऑफ सर्किट ब्रेकर्स के दरमियान, तो फैक्टर सेफ्टी का जो है वो ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर या वैक्यूम SF6 सर्किट ब्रेकर के अंदर, तो रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन एंड फायर ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू मल्टीपल ऑपरेशंस के नतीजे में जो
ये रिस्क ऑपरेशन है वो एक्सप्लोजन का ऑयल सर्किट ब्रेकर में ज़्यादा होता है, लेकिन ये मीडियम सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल होता है। और एयर सर्किट ब्रेकर जो इस्तेमाल होता है वो आपका मीडियम और लाइटली हाई वोल्टेज में इस्तेमाल हो जाता है। लेवल्स ऑफ वोल्टेजेस जो होते हैं वो आपके लो लेवल ऑफ वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, वेरी हाई एक्स्ट्रा वोल्टेज, और आखिर का जो लेवल है अल्ट्रा हाई वोल्टेज का लेवल होता है। एक्स्ट्रा के बाद अल्ट्रा हाई वोल्टेज का लेवल होता है जो कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर या गैस सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल होता है। सेफ्टी के अंदर हमने ऑयल सर्किट ब्रेकर डिस्कस कर लिया। एयर सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो इमिशन ऑफ हॉट एयर एंड आयोनाइज गैस टू सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द इसके आयोनाइज गैस पैदा होती है। तो सेफ्टी का रुझान इसमें कैसे है उसकी हम बात कर रहे हैं। वैक्यूम SF6 सर्किट ब्रेकर की हम बात करें तो नो रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, तो इसमें हॉट एयर या दीगर आयोनाइज गैस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसमें फायर का रिस्क भी नहीं है, एक्सप्लोजन का रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो साइज़ है वो क्वाइट लार्ज, ऑयल सर्किट ब्रेकर का साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, और मीडियम सर्किट ब्रेकर का एयर सर्किट ब्रेकर का जो साइज़ होता है वो मीडियम होता है, और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का जो साइज़ होता है वो स्मॉलर होता है। मेंटेनेंस जो है वो रेगुलर ऑयल रिप्लेसमेंट इसमें की जाती है, मतलब 10 साल या 25 साल के बाद, डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का ऑयल डाल रहे हैं, उसको रिप्लेस करना लाजमी होता है। एयर सर्किट ब्रेकर में रिप्लेस ऑफ आर्किंग कॉन्टैक्ट, क्योंकि बार बार आर्किंग के कुछ क्विंचिंग के कुछ ना कुछ स्पेक्स रह जाते हैं, कार्बनाइज हो जाते हैं, या उनमें वो हो जाती है, कोरोजन आ जाती है, तो उसके नतीजे में उनको रिप्लेस करना ज़रूरी है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर जो मेंटेनेंस होती है वो मिनिमम लुब्रिकेशन ऑफ कंट्रोल डिवाइसेस जो क्लोज ओपन हो रही होती हैं तो उनमें सिर्फ लुब्रिकेशन करने की ज़रूरत होती है, वरना इस तरह की जो ऑयल और एयर सर्किट ब्रेकर में है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में ज़रूरत नहीं होती। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमिडिटी, डस्ट इन द एटमॉस्फेयर कैन चेंज द इंटरनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एयर और ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर जो आपकी ह्यूमिडिटी, नमी है, और डस्ट जो कि धूल के ज़र्रात हैं, वो आपके इसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक में असरात डाल सकती है, जबकि सेंस सील नो इफेक्ट ड्यू टू एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं आता जो आपका गैस सर्किट ब्रेकर के अंदर है। सो गैस सर्किट ब्रेकर अभी तक बिल्कुल बेहतरीन ही चल रहा है बाकी सर्किट ब्रेकर कंपैरिजन में। एंड्योरेंस की अगर हम बात करें तो बिलो एवरेज है ये, इतना ज़्यादा इस्तेमाल हम मीडियम से कम लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। 11 kV के ऊपर तो मैंने इस्तेमाल करते हुए देखा है, इसके अलावा 33 kV तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 11 से। एयर सर्किट ब्रेकर जो है वो एवरेज लेवल पे इस्तेमाल होता है, जो कि मीडियम लेवल के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के लिए लगता है इसमें। बाकी जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो एक्सेलेंट कैपेबिलिटी रखता है इंस्टॉल होने की और सस्टेनेबिलिटी रखने की, बाकी ऑयल और एयर सर्किट ब्रेकर के मुकाबले में। फर्दर मोर कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो therefore we conclude that air circuit breaker is the most essential part of the electrical networks as it protects every devices from damage. It helps us to detect the faults and area affected by it. ये हमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है कि फॉल्ट की नेचर को डिटेक्ट करने में मदद देता है, और किस एरिया में कौन सा एरिया इससे इफेक्ट है वो एयर सर्किट ब्रेकर हमें ये भी बताता है इसके बारे में। नाउ अ डेज वैक्यूम एंड 6 सर्किट ब्रेकर आर वाइडली यूज ड्यू टू देयर रिलायबल एंड फास्ट ऑपरेशंस। तो रिलायबल फास्ट ऑपरेशंस में जो एयर सर्किट ब्रेकर है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर के मुकाबले में। फर्दर मोर अब जो टेस्टिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर का जो हमारा पार्ट है वो अब इसके बाद हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का जो लेक्चर 2 है उसको हम एंड करते हैं।